2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक इस अवधि पर नजर रखें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत महत्व का क्षण है। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच का समय एक महत्व रखता है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब स्वर्ग हिल जाएगा, जहां छिपी हुई बातें सामने आएंगी, जहां गुप्त रूप से फुसफुसाए गए लोग छतों से चिल्लाएंगे। बदलाव आने वाला है। ध्यान से देखें, जो चीजें आपके परिवार के भीतर छिपी हुई हैं, जो चीजें अनकही रह गई हैं, वे सतह पर आने वाली हैं। सच्चाई सामने आ रही है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी प्रार्थनाएं देखी हैं, मैंने आपकी चीखें सुनी हैं, मैंने आपके मौन संघर्षों को देखा है। जो बोझ आपने अकेले उठाए हैं, वे प्रश्न जो अनुत्तरित रह गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब इंतजार खत्म हो गया है। रहस्य उद्घाटन का क्षण आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छाया में नहीं रहेगा। जो प्रच्छन्न था वह अब आपको धोखा नहीं देगा। सच्चाई आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाली है। आपके परिवार में कोई है जो रहस्य रखता रहा है। कोई है जिस पर आपने भरोसा किया है, वह ईमानदार नहीं रहा। उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं और अब समय आ गया है कि सब कुछ उजागर हो जाए। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। यह रहस्योद्घाटन सहना आसान नहीं होगा। यह सत्य आपको हिला देगा, लेकिन यह आवश्यक है। यह आपकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यह आपके विकास के लिए आवश्यक है। यह आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। आपने सूक्ष्म परिवर्तनों, अजीब व्यवहारों, अनकहे तनावों को देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा आपको चेतावनी दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपके कान में फुसफुसा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आप जो महसूस करते हैं उस पर विश्वास करें। मैं जो आपको दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करें। संकेतों को खारिज न करें, चेतावनियों को अनदेखा न करें। यह व्यक्ति लंबे समय से धोखे में काम कर रहा है। उन्होंने ढोंग की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने आपको अंधेरे में रखने के लिए सावधानी से झूठ का जाल बुना है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इस स्थिति पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। मैं हर छिपे हुए मकसद, हर छिपी हुई कार्रवाई, हर भ्रामक शब्द को उजागर कर रहा हूं। आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन हैं। आप उनके धोखे की गहराई को समझेंगे। तुम झूठ से बंधे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब जंजीरें टूट रही हैं। आंखों पर से पट्टी हट रही है। पर्दा उठ रहा है। तुम स्पष्टता से देखोगे। तुम निश्चितता के साथ समझोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच मुक्त कर देगा। सतर्क रहो। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हर बातचीत, हर अंतरक्रिया, हर विवरण पर ध्यान दो। संकेत वहां होंगे, सबूत खुद प्रस्तुत होंगे, पुष्टि होगी। तुम्हें इसकी खोज नहीं करनी पड़ेगी। यह तुम्हारे पास आएगा। यह तुम्हारे सामने इस तरह से रखा जाएगा कि तुम इसे अस्वीकार नहीं कर सकोगे। और जब ऐसा हो तो तुम्हें कार्य करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को धोखा नहीं देने देना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना दिल उन लोगों को दे दिया है जो इसे संजोते नहीं है। तुमने उन लोगों के प्रति दया दिखाई है जो इसकी सराहना नहीं करते हैं। तुमने उन लोगों के प्रति वफादारी दिखाई है जो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रहे हैं। लेकिन वह मौसम समाप्त हो रहा है। मैं आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूं। मैं अस्वस्थ संबंधों को काट रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ महान के लिए अलग कर रहा हूं। जो हटाया जा रहा है उसके लिए शोक मत करो। जो उजागर हो रहा है उसके लिए मत रो। उन रिश्तों के लिए शोक मत करो जो इस रहस्य उद्घाटन का सामना नहीं करेंगे। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अनदेखी हानि से मैं तुम्हें और अधिक दिल टूटने से बचा रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ बेहतर के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम इसे समझो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है उसके इरादे अच्छे नहीं होते। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना की है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध तब बोला जब तुम उपस्थित नहीं थे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को हल्के में लिया, जिन्होंने तुम्हारी उदारता को लिया और उसका बदला बेईमानी से चुकाया। लेकिन उनके धोखे का समय समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने यह सब देख लिया है। अभिलेख रखे जा चुके हैं। सत्य सामने आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। मैं इसे झांत कर रहा हूं। मैं इसे सतह पर ला रहा हूं। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं
कहानी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर बने रहो, जो मैं प्रकट कर रहा हूं उस पर विश्वास करो अपने बारे में। दूसरा अनुमान मत लगाओ। यह परिवार का सदस्य जो गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो छाया में तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है, वह इसे नकारने का प्रयास करेगा। वे अपने रास्ते छिपाने का प्रयास करेंगे, वे सच्चाई को तोड़ मरोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम उनके शब्दों के पीछे देखोगे, तुम उनके इरादों को समझ जाओगे, तुम जो कुछ भी हो रहा है उसकी वास्तविकता को समझ जाओगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो उन्हें तुम्हें धोखे में वापस खींचने मत दो, उन्हें तुम्हें अन्यथा समझाने मत दो। तुम्हें इस रहस्य उद्घाटन के लिए चुना गया है, तुम्हें सत्य पर चलने के लाडली बुलाया गया है, तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए अलग रखा गया है। यह खुलासा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मुक्त करने के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। यह सत्य दर्द लाने के लिए नहीं है, यह स्पष्टता लाने के लिए है। मेरे बच्चे, इस संदेश को गंभीरता से लो, इसे खारिज मत करो, इसे एक तरफ मत धकेलो। कार्य करने के लिए बहुत देर होने तक प्रतीक्षा मत करो। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच सतर्क रहो, अपनी आत्मा को सतर्क रखो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करो, संकेतों पर ध्यान दो, और जब सत्य आए तो उसे स्वीकार करो, उसमें चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे कुछ भी प्रकट हो जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, चाहे कुछ भी उजागर हो जाए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बना रहेगा। मेरी सुरक्षा तुम पर कायम है, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें निराश नहीं करेगा। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, समय निकट है, क्षण निकट आ रहा है, रहस्य उद्घाटन हाथ में है। दृढ़ रहो, तैयार रहो, सत्य पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह साधारण महत्व का संदेश नहीं है। यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, एक क्षण जहां सत्य तुम्हारे सामने अनावृत हो गया है। तुमने प्रतीक्षा की है, तुमने आश्चर्य किया है, तुमने संकेतों के लिए कहा है, और अब समय आ गया है कि मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करूं। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हो जहां जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकाश में लाया जाएगा। अब धोखा तुम्हें बंदी नहीं बना सकेगा, अब अनकही सच्चाइयां छिपी नहीं रहेंगी। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारी समझ को तेज कर रहा हूं, और मैं तुम्हें जागरूक होने के लिए बुला रहा हूं। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के दिन केवल समय की एक और अवधि नहीं है, वे उससे कहीं अधिक महत्व रखते हैं। जो तुम वर्तमान में देख सकते हो, स्थिर कांप सकता है, जिसे आप सुरक्षित मानते थे, उसमें कमजोरी के लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैंने आपको तैयार किया है। मैंने आपके दिल से पहले भी बात की है, मैंने आपको चेतावनियां दी हैं, और अब मैं आपको फिर से बताने आया हूं कि अपने परिवार के भीतर देखें। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत लंबे समय से आप अनजाने में बोझ ढो रहे हैं, उन अदृश्य शक्तियों से अनजान हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है। आपने बिना सवाल किए भरोसा किया है, आपने बिना शर्त प्यार किया है, और जबकि प्यार अच्छा है, बुद्धि आवश्यक है। मैं आपको यह डर लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डर के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मेरी उपस्थिति रहती है, मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप स्पष्टता से चल सकें, ताकि आप दृढ़ रहें और पहचान सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके अपने घर में कोई है, आपका कोई करीबी जिसका दिल समझौता कर चुका है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, तुम विवेक रखो। और अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो गुप्त में फुसफुसाया गया है वह प्रकट होने वाला है, जो शांत कोनों में किया गया है वह प्रकाश में आएगा। इस परिवार के सदस्य के इरादे उजागर होंगे, और तुम्हें वह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे तुमने एक बार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें क्रोध या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे सत्य में चलते हैं। तुम्हें ज्ञान के साथ, प्रार्थना के साथ, एक अटूट विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ प्रकट करता हूं तो यह भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए होता है। तुम समझोगे कि क्यों कुछ चीजें असहज महसूस हुई हैं, क्यों रिश्ते बदल गए हैं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, भले ही उन तरीकों से जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, उद्देश्य, और मैं तुम्हें सभी सत्य में मार्गदर्शन कर रहा हूं। 1 से 8 अप्रैल तक की अवधि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान सबूत निर्विवाद हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी आत्मा ने पहले से क्या महसूस किया है। आप बोले गए शब्दों को सुनेंगे जो पुष्टि करते हैं कि मैं आपके लिए क्या फुसफुसा रहा हूं। आप छिपे हुए के प्रकट होने के साक्षी बनेंगे। इसे हल्के में न लें, इन शब्दों को केवल विचार के रूप में खारिज न करें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हों, क्योंकि मेरे पास आपके लिए धोखे में उलझने से बड़ी योजनाएं हैं। आपको ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन में स्पष्टता में सत्य में चलना है। इसीलिए मैं आपको यह अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं। आपको इन दिनों मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्य के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। आपकी भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, आपका दिल भारी महसूस कर सकता है, लेकिन मैं आपका आधार हूं और मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में कही गई हैं, निर्णय जो आपके ज्ञान के बिना किए गए हैं, योजनाएं जो गुप्त रूप से तैयार की गई हैं, लेकिन मैं आपका भगवान सब कुछ देखता हूं। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं और मैं अपने बच्चों को होने की अनुमति नहीं देता। जब वे मेरे साथ साथ चलते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों में मेरा क्या मतलब है। जो बातचीत महत्वहीन लगती थी वह अचानक बहुत अधिक वजन ले लेगी। जो कार्य दरकिनार कर दिए गए थे वे अब अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करेंगे। चौकस रहें, विवेकशील बने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे इस बात की पुष्टि करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बढ़कर प्रेम में रहें। यह विभाजन के बारे में नहीं है, यह क्रोध में संबंधों को तोड़ने के बारे में नहीं है, यह सत्य को पहचानने और खुद को धार्मिकता के साथ जोड़ने का चुनाव करने के बारे में है। यहां तक कि जो लोग गुमराह हो गए हैं, यहां तक कि जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं, वे भी उद्धार से परे नहीं हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। सत्य पर दृढ़ रहें, लेकिन अपने दिल को आक्रोश से न जलने दें। मैं ही हूं जो न्याय लाता हूं, मैं ही हूं जो सुधारता हूं, मैं ही हूं जो उठाता और गिराता हूं। इस पर मेरा विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उन लोगों के छुटकारे के लिए भी काम कर रहा हूं जो भटक गए हैं। मेरा प्यार उनकी गलतियों से परे है और मैं जब निर्णय लेने की आवश्यकता हो तब बुद्धि, मैं तुम्हें विवेक दूंगा ताकि तुम फिर धोखा ना खाओ। मेरे साथ चलो और तुम ठोकर नहीं खाओगे। मेरी उपस्थिति में रहो और तुम विचलित नहीं होगे। चाहे तुम जो भी देखो, चाहे जो भी प्रकट हो, जान लो कि मैं पहले ही तुमसे पहले जा चुका हूं और मैं ऐसा रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। समय निकट है, सत्य सामने आ रहा है। अपने हृदय को दृढ़ रखो, अपने मन को सतर्क रखो और अपनी आत्मा को मेरे साथ संरेखित करो। तुम ढके हुए हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अभी भी अच्छी हैं और कोई भी रहस्य उद्घाटन, कोई भी खुलासा, कोई भी छिपा हुआ सत्य उस भाग्य को नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। तुम्हें इस संदेश तक ले जाया गया है क्योंकि लंबे समय से तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है। तुम्हें जागते रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें किसी भी चीज से विचलित नहीं होने दूंगा। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है और मैं उजागर कर रहा हूं जो गुप्त रूप से काम कर रहा था। कोई तुम्हारा करीबी है, कोई जो तुम्हारे साथ साथ चला है, कोई जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है उन तरीकों से जिस पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाया। इस महिला ने ऐसे शब्द कहे हैं जो दयालुता से भरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका एक अलग महत्व है। वह एक दोस्त के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहारे के रूप में प्रकट हुई है, लेकिन उसका दिल हमेशा सच्चाई के साथ संरेखित नहीं रहा है। उसके शब्द, उसके कार्य, उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं रहे हैं और फिर भी तुमने भरोसा किया है, तुमने विश्वास किया है, तुम उसके साथ चले हो, उन गहरी चीजों से अनजान जो पर्दे के पीछे खुल रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे भगवान ने यह सब देखा है। वहां फुसफुसाहटें हुई हैं जो वहां हुई थी जहां तुम मौजूद नहीं थे। उसके दिल में ऐसे विचार रहे हैं जो उस प्रेम और प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जो तुमने माना था वह एक ऐसे मार्ग पर चली है जो सत्य से अलग हो गया है, और फिर भी वह तुम्हारे बगल में खड़ी रही है। जो उसकी आत्मा में छिपा था वह मुस्कुराई है, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा इरादे से मेल नहीं खाती। उसने शब्द बोले हैं प्रोत्साहन के, लेकिन ऐसे क्षण भी थे जब वे शब्द वास्तविक नहीं थे। तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने उसे नकार दिया। तुम्हें बेचैनी के क्षण महसूस हुए, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। तुम सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा हृदय अच्छाई से भरा है, क्योंकि तुमने दूसरों में प्रकाश देखना चुना है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, डरो मत। इस ज्ञान को तुम पर बोझ मत बनने दो।
या तुम्हें हिला मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी उस मार्ग को विचलित नहीं करेगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच के दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनावरण हो रहा है। जो सत्य छिपा हुआ था वह सतह पर आ रहा है, जो छिपा हुआ था वह अब अंधेरे में नहीं रह पाएगा। तुम उन संकेतों को देखना शुरू कर दोगे जिन्हें तुमने एक बार अनदेखा कर दिया था, ये समझने के लिए कि मैं तुम्हें हमेशा से क्या दिखाता रहा हूं। मैं तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा। बच्चे, हर चीज के लिए एक समय होता है और मैं सभी चीजें पूर्ण बुद्धि से करता हूं। तुम पहले तैयार नहीं थे, तुम अभी भी बढ़ रहे थे, अभी भी मजबूत हो रहे थे, अभी भी सीख रहे थे कि सत्य को कैसे समझा जाए। लेकिन अब तुम तैयार हो, अब तुम उस स्थान पर पहुंच गए हो जहां तुम देख सकते हो और हिल नहीं सकते, या तुम समझ सकते हो और भ्रम में नहीं पड़ सकते। मैं इस महिला को विनाश लाने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए उजागर कर रहा हूं। मैं विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए खुलासा कर रहा हूं। मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो और भटक न जाओ। क्रोध में उसका सामना मत करो, अपने दिल में नाराजगी को जड़ मत बनने दो। मैं न्याय का परमेश्वर हूं और मैं सभी चीजों को अपने पूर्ण तरीके से संभालता हूं। तुम्हारी भूमिका मेरी उपस्थिति में बने रहना है, मेरे करीब रहना है, यह भरोसा करना है कि मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम्हें उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जीत ली हैं। तुम्हें उन चीजों को उजागर करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको ऐसी बातचीत याद आएगी जो अचानक नया अर्थ ले लेगी। आप सत्य को ऐसे तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो आने वाला है उससे डरो मत, चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर लिया है। मैं रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं और मैं तुम्हारे पैर फिसलने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं, आप मेरी दिव्य सुरक्षा में हैं। आने वाले दिनों में मेरे करीब आओ। ऐसे प्रार्थना करो जैसे तुमने पहले कभी प्रार्थना नहीं की। सभी चीजों में मेरा मार्गदर्शन मांगो। यदि तुम अनिश्चित महसूस करते हो तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। यदि तुम हिलते हुए महसूस करते हो तो मुझे पकड़ो और मैं तुम्हारे दिल को स्थिर करूंगा। यदि तुम बोझ महसूस करते हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तुम्हें अपने आप रहस्य उद्घाटन का भार नहीं उठाना है। मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, मैं वह हूं जो सभी चीजों को एक साथ रखता। उसका धोखा मैंने बोला है और मेरे शब्द सत्य हैं। मैंने प्रकट किया है और जो मैं प्रकट करता हूं उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जो मैंने तुम्हें दिखाया है उस पर दृढ़ रहो और डगमगाओ नहीं। सत्य में शक्ति है मेरे बच्चे, तुम चुने गए हो, तुम अलग हो। मैंने तुम्हें महान चीजों के लिए बुलाया है और इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से तैयार कर रहा हूं। तुम जो सीखो उससे हतोत्साहित मत हो, इसके बजाय इसे तुम्हें मजबूत होने दो, इसे अपनी समझ को तेज करने दो, इसे तुम्हें अपने आसपास की आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बारे में अधिक जागरूक बनाने दो। तुम बढ़ रहे हो, तुम परिपक्व हो रहे हो, तुम ज्ञान के एक नए स्तर पर कदम रख रहे हो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम मेरी उपस्थिति में एक नई स्पष्टता, नई निर्भीकता, नए आश्वासन के साथ आगे बढ़ोगे। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पकड़ो, शांति से चलो, बिना रुके प्रार्थना करो। जो मैं प्रकट कर रहा हूं उस पर भरोसा करो और जान लो कि तरीके आपकी कल्पना से परे हैं। मैं आपका भगवान हूं और कोई व्यक्ति जिसने आपको परिवार समूह से ब्लॉक कर दिया है वह मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। सच्चाई जो छाया में छिपी थी अब प्रकाश में आ रही है। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है, तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। जो असहज भावना तुम्हें दबा रही है वह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी चेतावनी है। यह मेरा हाथ है जो तुम्हें सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, ताकि तुम बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है उसके प्रति अंधे न रहो। कोई था जो कभी तुम्हारे साथ चलता था, कोई था जो कभी तुम्हारा होने का दावा करता था, लेकिन वे बदल गए हैं। उन्होंने खुद को फुसफुसाहट, धोखे, चालाकी से प्रभावित होने दिया है। तुमने उन पर विश्वास किया, तुमने माना कि उनके अच्छे इरादे हैं। तुमने उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि तुमने सोचा कि वे तुम्हारे हित में हैं। लेकिन अब मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा ऐसे शब्द बोलना जो आपके द्वारा कभी सुने जाने के लिए नहीं थे, ऐसे बीज बोना जो अब विभाजन में बढ़ गए हैं। धोखे की भावना इस स्थिति से गुजरी है, जो कभी शुद्ध था उसे विकृत कर रही है, जो कभी पूरा था उसे कुछ खंडित कर रही है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा है कि कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं, तुमने पूछा है कि कुछ लोग दूर क्यों हो गए हैं, तुमने सवाल किया है कि क्या बदल गया है। जो चीजें कभी जानी पहचानी लगती थीं अब विदेशी लगती हैं, और मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि यह संयोग से नहीं था, यह बिना कारण नहीं था, यह योजनाबद्ध था, यह जानबूझकर किया गया था। वही लोग जो कभी तुम्हें परिवार कहते थे, वे तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो, उन्होंने जो किया है वह सफल नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्द टिक नहीं पाएंगे। गुप्त रूप से किए गए कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं, तुम्हारे भगवान ने यह सब देखा है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं हर बातचीत जानता हूं, मैंने हर झूठ सुना है, मैंने हर हेर फेर देखा है, और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। यह महिला जिसने विभाजन को बढ़ावा दिया है, यह महिला, यह मत समझो कि उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था वह उसके करीब आने वाला है। पर्दाफाश होने वाला है, सत्य सामने आ रहा है। जो लोग धोखे से अंधे हो गए हैं वे जल्द ही स्पष्ट रूप से देख लेंगे। जो लोग झूठ पर विश्वास करते हैं वे जल्द ही निर्विवाद सत्य का सामना करेंगे। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, हैरान मत हो, हिलो मत, दृढ़ रहो। मैं जानता हूं कि यह दुख देता है, मैं जानता हूं कि विश्वासघात ने गहरी चोट पहुंचाई है, मैं जानता हूं कि अकेलापन भारी हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब वे दूर हो गए मैं तुम्हारे साथ था, तब भी जब उन्होंने तुम्हें बाहर धकेल दिया मैं तुम्हें अपने करीब खींच रहा था, तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम भूल गए हो मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा था। उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उन पर सत्य को थोपने की कोशिश मत करो। नियत समय में उनकी आंखें खुल जाएंगी। मैं ही हूं जो प्रकट करता हूं, मैं ही हूं जो सही साबित करता हूं, मैं ही हूं जो बहाल करता हूं, और जो कुछ खो गया है मैं उसे बहाल करूंगा। यह अलगाव आवश्यक था, यह अस्वीकृति सुरक्षा थी, यह मौन एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में था, क्योंकि जो तुमने नहीं देखा मैंने वह देखा जो तुमने नहीं सुना, मैंने वह सुना जो तुम नहीं जानते थे। मैं हमेशा से जानता था, और अब मैं यह सब प्रकाश में ला रहा हूं। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान दें, जिन्होंने आपको हटाया है वे स्वयं भी भ्रमित होने लगेंगे। जिन लोगों ने स्वयं को बहकाने दिया वे अपने किए पर प्रश्न उठाने लगेंगे। उन्हें सत्य की झलक दिखाई देने लगेगी, और जब उन्हें दिखाई देगी तो उनमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। वे इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे, वे इसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस महिला के गुप्त कार्य का समय समाप्त हो रहा है, उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है। उसने जो झूठ बोले थे वे उजागर होने लगे हैं, और जल्द ही जिन लोगों को उसने बरगलाया था वे उसके खिलाफ होने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि वह वास्तव में उनके लिए कभी नहीं थी। वे समझेंगे कि उसके अपने उद्देश्य, अपना एजेंडा, अपनी इच्छाएं थीं, और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, तुम न्याय के हाथ को तेजी से बढ़ते हुए देखोगे। उनके पतन पर खुश मत हो, बल्कि मेरी उपस्थिति में खड़े रहो, नम्रता से खड़े रहो, तत्परता से खड़े रहो, क्योंकि जब मैं उन लोगों से निपट रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो मैं तुम्हें ऊपर भी उठा रहा हूं। मैं तुम्हें वहां रख रहा हूं जहां तुम्हारा स्थान है। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे हृदय को देखते हैं, जो वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे मूल्य को पहचानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों के बीच रहने के लिए कभी नहीं बनाया गया था जो तुम्हारा मूल्य नहीं देख सकते थे। कभी भी ऐसे माहौल में फंसने का मतलब नहीं था जहां आपकी आवाज को खारिज कर दिया गया हो, जहां आपके दिल को नजरअंदाज किया गया हो, जहां आपकी कीमत पर सवाल उठाया गया हो। इसीलिए मैंने इस अलगाव की अनुमति दी, इसीलिए मैंने उन्हें दूर जाने दिया, इसीलिए मैंने उन्हें झूठ पर विश्वास करने दिया, क्योंकि उन्होंने जो किया वह सिर्फ उनका निर्णय नहीं था, यह मेरी योजना का हिस्सा था। अगर उन्होंने आपको नहीं हटाया होता तो आप कभी भी उनके सच्चे दिलों को नहीं देख पाते। अगर उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा होता तो आपको कभी भी यह एहसास नहीं होता कि वास्तव में आपके लिए कौन था। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया होता तो आप कभी भी उस महान स्थान पर कदम नहीं रख पाते जो मेरे पास आपके लिए है। अब देखिए, मैं आपको एक नए मौसम में लेकर आता हूं। देखिए, मैं ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। देखिए, मैं वह सब कुछ बहाल करता हूं जो छीन लिया गया था। अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके द्वारा रोए गए आंसू एकत्र किए गए हैं और अब मैं उन्हें खुशी में बदल रहा हूं।
वह महिला जिसने सोचा था कि उसका अंतिम कहना है, उसे जल्द ही एहसास होगा। समय की शुरुआत से ही मैंने तुम पर नजर रखी है, उस क्षण से जब तुम इस दुनिया में आई थी, और यहां तक कि जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी, तब से मैं हर मौसम, हर परीक्षा, हर आंसू और हर खुशी में तुम्हारे साथ चला हूं। मैंने उन संघर्षों को देखा है जिनका तुमने सामना किया है, जिन बोझों को तुमने उठाया है, और उन क्षणों को देखा है जब तुमने अकेला महसूस किया था, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारी रक्षा की है, और नियत समय में सत्य को प्रकट किया है। कुछ ऐसा है जो तुमसे छुपाया गया है, कुछ ऐसा जिसे तुमने अपनी आत्मा में महसूस किया है, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिसने तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद कर दिया है, कोई है जो तुम्हें उन जगहों से दूर कर दिया है जहां कभी तुम्हारा होना था, कोई है जो उन कारणों से खुद को तुमसे दूर कर लिया है जो वैसे नहीं है जैसे वे प्रतीत होते हैं। तुमने सवाल किया है कि ऐसा क्यों हुआ, वे दूर क्यों हो गए, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया जिससे तुम परित्यक्त, बहिष्कृत और अस्वीकृत महसूस कर, सच्चाई की वजह से नहीं, मेरी इच्छा से मेल खाने वाली किसी भी चीज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका दिल किसी दूसरे के प्रभाव में बह गया है। इस मामले में एक महिला शामिल है, एक महिला जिसकी उपस्थिति ने उस व्यक्ति के दिल में बदलाव लाया है जिसने आपको अस्वीकार किया है। उसने उन फैसलों को आकार देने में भूमिका निभाई है जिसने आपको प्रभावित किया है, और हालांकि उसके कार्य आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वे पर्दे के पीछे से आपके बारे में सोचने के तरीके और आपके साथ किए जाने वाले व्यवहार को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये नफरत के बारे में नहीं है, और ये विभाजन के बारे में नहीं है, ये रहस्य उद्घाटन के बारे में है। ये आपकी आंखें खोलने के बारे में है, ताकि आप देख सकें कि क्या छिपा हुआ है, ताकि आप भ्रम में न होकर ज्ञान में चल सकें। आपने ये सोचने में समय बिताया है कि चीजें क्यों बदल गईं, क्यों रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे अब कमजोर हो गए हैं, क्यों जो लोग कभी आपका समर्थन करते थे वे अब अलग तरह से कार्य करते हैं। आपने खुद से सवाल किया है कि क्या आपने कुछ गलत किया, ये सोचकर कि क्या आपको कुछ अलग कहना चाहिए था, अलग तरह से कार्य करना चाहिए था, या अपनी जगह बनाए रखने के लिए अधिक संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं मेरे बच्चे, ये आपकी गलतियों के बारे में नहीं, आपके बारे में निजी तौर पर बोले गए शब्द जो प्रेम से नहीं बल्कि गलत फहमी और गलत धारणाओं से भरे थे। जिसने आपको रोका है, जिसने मुंह मोड़ लिया है, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया है कि आप इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को एक ऐसी आवाज से निर्देशित होने दिया है जिसमें ज्ञान नहीं है। उन्होंने आपके बारे में ऐसी बातों पर विश्वास किया है जो सच नहीं है। उन्होंने संदेह और गलत बयानी के बीजों को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, और स्पष्टता की तलाश करने के बजाय, ईमानदारी और सच्चाई से आपके पास आने के बजाय उन्होंने खुद को दूर करना चुना है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सत्य का ईश्वर हूं, मैं धोखे को हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं देता। मैं अन्याय को रहस्य उद्घाटन किए बिना जारी नहीं रहने देता। जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में आएगा, जो गुप्त में कहा गया है वह प्रकट किया जाएगा, जो छाया में किया गया है वह सामने लाया जाएगा। आप इसे आज नहीं देख सकते हैं, लेकिन भरोसा रखें कि मैं काम कर रहा हूं, भरोसा रखें कि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, भरोसा रखें कि मैं जो उजागर करने की जरूरत है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए, बिहाली लाने के लिए, और किसी को भी सत्य के बारे में समझाने का प्रयास करना, क्योंकि सत्य अपने आप ही समय पर बोलेगा। मैं तुमसे यही कहता हूं कि तुम मेरे सामने दृढ़ रहो, अपना हृदय शुद्ध रखो, और अपनी आत्मा में कटुता को पनपने न दो। क्रोधित होना आसान है, दुख महसूस करना आसान है, हताशा में प्रतिक्रिया देना या उन लोगों से जवाब मांगना आसान है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। जो उजागर करने की जरूरत है उसे प्रकट करूंगा। मैं उन दिलों को नरम करूंगा जो कठोर हो गए हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ पैदा की गई गलत फहमियों को दूर करूंगा। तुम्हारी भूमिका मुझ पर भरोसा करना, प्रेम में चलते रहना और यह जानना है कि मैं नियंत्रण में हूं। यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो तुमसे छीना गया था उसे वापस लाया जाएगा, जो तुम्हारे लिए बंद था उसे खोला जाएगा, जो तुम्हारे खिलाफ किया गया था उसे इस तरह से पलट दिया जाएगा जिससे कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ रहा हूं। जिसने तुम्हें रोका है, जिसने तुम्हें दूर कर दिया है, जिसने खुद को दूसरे के बहकावे में आने दिया है, वे समय के साथ सत्य को देखेंगे। वे समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। वे अपनी गलती को पहचानेंगे, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारे पास दर्द को थामे रहने या क्षमा और अनुग्रह में चलने का विकल्प। मैं आपको प्रेम चुनने के लिए कहता हूं, मैं आपको ज्ञान चुनने के लिए कहता हूं, मैं आपको मनुष्य की योजनाओं से ऊपर उठने और इस बात पर भरोसा करने के लिए कहता हूं।
कि मैं ही वह हूं जो अपने संपूर्ण तरीके से न्याय लाता है। आपको किसी भी ऐसे स्थान पर वापस जाने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होगी जहां से आपको हटा दिया गया था। आपको जवाब या स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। जब मैं हटूंगा तो जो दरवाजे बंद थे वे मेरे हाथ से खुल जाएंगे और कोई भी उन्हें फिर से बंद नहीं कर पाएगा। मुझे थामे रहो, अपना दिल स्थिर रखो। दूसरों ने जो तोड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश करने का बोझ छोड़ दो। भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं, तब भी जब तुम इसे नहीं देख सकते हो। जितना आप महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक हो रहा है। जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक गतिमान किया जा रहा है। लेकिन नियत समय में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप देखेंगे कि मैं रास्ता सीधा कर रहा हूं और मैं जो कुछ तुमने खोया है उससे भी बड़ा कुछ तैयार कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं कभी असफल नहीं होता। अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम मेरे हाथ को उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो आ रहा है वह जो खोया है उससे बड़ा है और तुम पर मेरा आशीर्वाद रोका नहीं जा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक संदेश नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तुम्हारे साथ चला था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दया और प्रेम के शब्द बोले थे, उसने अपने दिल को सत्य के मार्ग से दूर कर लिया है। वे प्रभावित हो गए हैं, उनकी आत्मा धूमिल हो गई है और उन्होंने धोखे की फुसफुसाहट को अपने भीतर जड़ जमाने दिया है। यह व्यक्ति जिस पर तुमने विश्वास किया है उसने एक ऐसा निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करेगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो छाया में छिपा है उसे प्रकाश में लाया जाएगा। कुछ समय पहले वे ऐसे शब्द फुसफुसा रहे हैं जो कभी बोले जाने के लिए नहीं थे। उन्होंने आपको उन जगहों से हटा दिया है जहां आपको शामिल किया जाना था। उन्होंने आपके लिए दिव्य रूप से खोले गए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब उनके इरादे स्पष्ट हो रहे हैं। वे जो कदम उठाएंगे वे उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे, लेकिन आपको भी एक विकल्प चुनना होगा। क्या आप विश्वास में खड़े रहेंगे या आप उनके धोखे को अपनी आत्मा को हिलाने देंगे? भगवान देख रहे हैं। स्वर्ग ने जो कुछ भी हो रहा है उससे मुंह नहीं मोड़ा है। महादूत माइकल को स्वयं आपके पक्ष में खड़े होने के लिए भेजा गया है ताकि वह आपको उन योजनाओं से बचा सके जो आपके खिलाफ बनाई गई थीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, आपको आंख मूंद कर उस जाल में नहीं चलना चाहिए जो आपके सामने बिछाया गया है। हालांकि उनके शब्द मीठे हो सकते हैं, उनके कार्यों को एक आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया है जो आपके दिल को आपके दिव्य उद्देश्य से दूर करने के लिए गुमराह करना चाहता है। इस मामले में एक महिला शामिल है, एक महिला जो आपके किसी करीबी के कान में बोल रही है। वह चालाकी और धोखे से काम कर रही है, अपने प्रभाव का उपयोग करके घटनाओं के पाठ्यक्रम को इस तरह से बदल रही है जो आपके जीवन के लिए भगवान की इच्छा के अनुरूप नहीं है। उसने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया है जो परवाह करता है, लेकिन उसके कार्य एक अलग कहानी बताते हैं। हाल ही में आपने जो भ्रम और विश्वासघात महसूस किया है उसकी जड़ यही रही है और अब उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं और वह ऐसा आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप स्पष्टता और ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकें। यह निर्णय का क्षण है। क्या आप जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में लाने देंगे? क्या आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे, यह जानते हुए कि आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी? आप मेरे बच्चे को ईश्वरीय कृपा के मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है, लेकिन यह कृपा बिना परीक्षणों के नहीं मिलती है। यह कृपा ऐसे क्षणों के बिना नहीं मिलती है जहां आपके विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, और अब इसी घड़ी में आपका परीक्षण किया जा रहा है। आपको इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान आपको दिखा रहे हैं उससे आपको विकर्षणों और भ्रमों को दूर नहीं जाने देना चाहिए। आने वाले दिनों में ध्यान रखें, ऐसे रहस्य उद्घाटन होंगे, ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो आपकी लंबे समय से आशंका की पुष्टि करेंगे। ऐसे निर्विवाद संकेत होंगे जो आपको दिखाएंगे कि कौन धोखे में काम कर रहा है। भगवान आपको स्पष्टता देंगे, लेकिन आपको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी सच्चाई के साथ संरेखित नहीं है, और अब उन दिलों को उनके वास्तविक रूप में प्रकट किया जाएगा। निश्चिंत रहो मेरे बच्चे कि तुम सुरक्षित हो। निश्चिंत रहो कि कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि भगवान का हाथ तुम्हारे ऊपर है। हालांकि दुश्मन ने तुम्हारे मार्ग में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसे क्षण आए हैं जहां आपने सवाल किया कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो।
जान लो कि यह भगवान पहले ही तुमसे पहले जा चुका है। उसने पहले से ही एक रास्ता बना दिया है जो जीत की ओर ले जाता है। उसने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे साथ चलने के लिए भेज दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। वह तुमसे केवल इतना चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो, कि तुम डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दो, कि तुम दूसरों के शब्दों को अपने विश्वास को हिलाने न दो। जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ काम किया है वह प्रकट होगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें उन स्थानों से हटाया जहां तुम्हें होना चाहिए था, उनका सामना ईश्वरीय न्याय से होगा। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं वे तुम्हारे जीवन में काम करने वाली ईश्वर की शक्ति को देखेंगे। तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। अब उठने का समय है, अब तैयारी करने का समय है। विश्वास में दृढ़ रहो, जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उस ताकत को प्रकट करने के लिए है जो भगवान ने तुम्हारे भीतर रखी है। सत्य आ रहा है और इसके साथ स्वतंत्रता है। धोखे और झूठ द्वारा तुम्हारी आत्मा पर जो जंजीरें डाली गई हैं वे टूट रही हैं। तुम एक नए समय में चलोगे, उन लोगों से मुक्त जो तुम्हारे खिलाफ काम करते रहे हैं। उन बोझों से मुक्त हो जाओ जो कभी तुम्हारे नहीं थे। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे और देखो कि भगवान अब तुम्हारे लिए क्या प्रकट कर रहे हैं। मजबूत रहो, क्योंकि तुम उनके दिव्य न्याय को काम करते हुए देखने वाले हो। जल्दी से खुल जाओ। इस संदेश के लिए केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आ गया है। रहस्य उद्घाटन तुम्हारे ऊपर है। जो गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था, जो बंद दरवाजों के पीछे छिपा था, जो अंधेरे में किया गया था, मैं अब उसे प्रकाश में ला रहा हूं। मेरी आत्मा आगे बढ़ गई है और कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। जो मैं प्रकट करने वाला हूं उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको उस सत्य के लिए तैयार रहना चाहिए जो आने वाला है, क्योंकि आपके अपने दो रिश्तेदार जिन पर आपने भरोसा किया है, जिन्हें आपने परिवार के रूप में अपनाया है, उन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने आपकी पीठ पीछे बातें कही हैं। उन्होंने आपके नाम के इर्द गिर्द भ्रम पैदा किया है। उन्होंने आपकी राह में बाधाएं खड़ी की हैं। उम्मीद है कि आप गिर जाएंगे। आपने इसे महसूस किया है। आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बदल रहा है, कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। जिस तरह से आप अभी तक समझा नहीं सके हैं, आपके आसपास का माहौल भारी है। रिश्तों में अचानक बदलाव, लोगों के रवैये में अस्पष्ट परिवर्तन, गलत समझा जाने या अलग थलग किए जाने की भावना, यह आपकी कल्पना में नहीं था, यह वास्तविक था। इसकी योजना बनाई गई थी। यह इस क्षण से बहुत पहले शुरू हो गया था। गुप्त रूप से उन्होंने आपका समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन चुपचाप उन्होंने आपको बाधा पहुंचाने की साजिश की है। उन्होंने आपके नाम पर बोझ डाला है। उन जगहों पर आपके खिलाफ बोला जहां आपकी आवाज खुद का बचाव करने के लिए मौजूद नहीं थी। उन्होंने आपकी एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो सच नहीं है। उन्होंने दूसरों के आपको देखने के तरीके को बदल दिया है, जबकि वे अपने हाथ साफ रखते हैं, जबकि वे निर्दोष होने का दिखावा करते हैं, जबकि वे ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि वे केवल आपका सबसे अच्छा चाहते हैं। लेकिन मैं, भगवान, सब कुछ देखता हूं। मैं बोले गए सभी शब्दों को सुनता हूं। मैं हर क्रिया को तब भी देखता हूं जब कोई मानवीय आंख नहीं देख रही होती है। और अब मेरे बच्चे, मैं आगे आ रहा हूं। मैं पर्दा हटा रहा हूं। मैं पर्दा हटा रहा हूं। मैं वह बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए अज्ञात रहा है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें उस जाल में अंधाधुंध चलने नहीं दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ बुना गया है। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। एक चर्चा जहां आपके नाम का उपयोग उन तरीकों से किया गया है जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है, लेकिन मेरी योजना में बाधा नहीं आएगी। आपके लिए मेरा उद्देश्य नहीं रोका जाएगा। जो मैंने आपके जीवन पर बोला है वह हस्तक्षेप के बावजूद पूरा होगा। आपके खिलाफ बोले गए शब्दों के बावजूद, उन लोगों के प्रयासों के बावजूद जो आपको सफल नहीं देखना चाहते थे, महादूत माइकल को भेज दिया गया है। मेरे स्वर्गदूतों ने स्थिति संभाल ली है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बड़ा झटका लग रहा है और आने वाले दिनों में आप इसके प्रभावों को महसूस करेंगे। बातचीत से आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग कभी करीब लगते थे वे खुद को दूर करना शुरू कर देंगे। ये पहले असहज होगा, लेकिन डरो मत। मैं ढोंगियों को हटा रहा हूं। मैं उन लोगों को अलग कर रहा हूं जो कभी आपके साथ इस अगले सीजन में चलने के लिए नहीं थे। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो आपके जीवन में मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं, जैसे कि तुम ही गलत हो। लेकिन इस धोखे में मत पड़ो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो। मेरी आत्मा सत्य की गवाही देगी और तुम अपनी आत्मा की गहराई में जान जाओगे कि जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं वह वास्तविक है। एक ऐसा क्षण आएगा जब एहसास का एक क्षण होगा। एक ऐसा क्षण जब पूरी तस्वीर ध्यान में आएगी।
तुम उन चीजों को याद करोगे जो कभी छोटी और महत्वहीन लगती थीं। तुम उन शब्दों को याद करोगे जो गुजरते इशारों में बोले गए थे, जो अब समझ में आते हैं। ऐसे निर्णय जो अब अपने सच्चे इरादों को प्रकट करते हैं। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और देखोगे कि कैसे टुकड़े एक साथ फिट होते हैं। संकेत हमेशा से थे, लेकिन अब मेरी रोशनी उन पर इतनी तेज चमकेगी कि तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, जो हटाया जा रहा है उसके लिए मत रो। उन रिश्तों के लिए मत दुखी हो जो झूठी नींव पर बने थे। जिसे मैं तोड़ रहा हूं उससे चिपके मत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से बड़ा है। विश्वासघात का मौसम समाप्त हो रहा है। अनिश्चितता का मौसम खत्म हो गया है। उन लोगों के बीच अंधाधुंध चलने का मौसम खत्म हो गया है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर रख रहा हूं जहां तुम फलोगे फूलोगे। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ घेर रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारा समर्थन करते हैं, जो वास्तव में आपको समृद्ध होते देखना चाहते हैं, जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएंगे। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे क्षण होंगे जब सत्य स्वयं को इतने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा कि आपके सामने निर्णय होगा कि क्या आप ऐसे चलते रहेंगे जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है, या आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करेंगे और मेरी बुद्धि में आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमानी से चुने। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। मेरे द्वारा भेजे जाने वाले पुष्टिकरण पर ध्यान दें। जब चीजें आपकी आंखों के सामने खुलने लगें तो खुद पर संदेह न करें। मैं न्याय का देवता हूं। मैं धोखे को सदा शासन करने की अनुमति नहीं देता। मैं अंधकार को चुनौती दिए बिना खड़े रहने की अनुमति नहीं देता। और मैं उन लोगों को सफल नहीं होने दूंगा जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है। वे देखेंगे कि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे आपको बाधा डालने के उनके प्रयासों के बावजूद आपकी उन्नति देखेंगे। वे देखने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए और जो मैंने घोषित किया है वह पूरा होगा। मजबूत बनो, चौकस रहो, तैयार रहो, क्योंकि सत्य का क्षण आ गया है। रहस्योद्घाटन अब है और कुछ भी पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उलझन के क्षणों और तूफानों के माध्यम से परीक्षणों के मौसमों से गुजरे हो, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की नींव को हिलाना चाहा था। लेकिन मैं, तुम्हारा भगवान, अटूट प्रेम के साथ तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। उन आंखों से जो कभी पीछे नहीं मुड़ती हैं, उन हाथों से जो हमेशा समय की शुरुआत से तुम्हारी ओर बढ़े हुए हैं। मैंने तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है और मैंने तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रखा है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह मुझसे छिपा नहीं है। जो कुछ भी गुप्त में फुसफुसाया गया है वह मेरी सुनवाई से बच नहीं पाया है। मैं सत्य का ईश्वर हूं जो सभी चीजों को देखता है, जो हृदय को पहचानता है और जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करता है। और अब मेरे बच्चे, मैं उसे प्रकाश में ला रहा हूं जिसे अंधेरे में रखा गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर हलचल मचा रही थी, जो तुम्हें सचेत होने के लिए प्रेरित कर रही थी कि तुम ध्यान दो और पहचानो कि सतह के नीचे कुछ चल रहा था जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं देख पाए हो। मैं सपनों के माध्यम से, परिस्थितियों में अप्रत्याशित बदलावों के माध्यम से, विवेक के क्षणों के माध्यम से तुमसे बात कर रहा था ताकि तुम्हें इस रहस्योद्घाटन के क्षण तक ला सकूं। मेरे बच्चे, अब मैं वह उजागर कर रहा हूं जो तुमसे छिपाया गया था। मैं तुम्हें वह सत्य बता रहा हूं कि तुम्हारे दो रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वे व्यक्ति हैं जिन पर तुमने भरोसा किया है, जिन लोगों से तुमने प्यार किया है, जिनके लिए तुमने प्रार्थना की है, जिनके साथ खड़े हुए हो और जिन पर विश्वास किया है। वे वर्षों से तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। वे तुम्हारे संघर्षों को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे दिल की बात सुनी है। उन्होंने तुम्हारी यात्रा देखी है। फिर भी उनके भीतर कुछ ऐसा है जिसने उनके दिलों को बदल दिया है। उन्होंने ऐसे विचारों का मनोरंजन किया है जो सत्य से पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जो प्रेम में निहित नहीं थे। उन्होंने ईर्ष्या को जड़ जमाने दिया जहां आपने अपने ऊपर परिवर्तनों को देखा है ना? आपने कुछ वार्तालापों में बेचैनी को महसूस किया है, उनके स्वर में सूक्ष्म परिवर्तन। वे क्षण जब उनकी आंखें आपसे नहीं मिलती थीं, वे अजीब झिझक जब आप अपने भविष्य के बारे में बात करते थे, उन चीजों के बारे में जो मैंने आपके दिल में रखी है। आपने इन क्षणों को यह मानकर दरकिनार कर दिया है कि शायद आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे, कि शायद यह मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं था। वे भावनाएं निराधार नहीं थीं। वे आपके दिमाग में केवल विचार नहीं थे। वे आपके भीतर मेरी आत्मा के संकेत थे जो आपको सचेत कर रहे थे कि कुछ वैसा नहीं था जैसा लग रहा था। मैंने आपको इसे महसूस करने की अनुमति दी है ताकि जब यह सत्य सामने आए तो आप अनजान न पकड़े जाएं। इन दो व्यक्तियों ने अपने तरीके से उन जगहों पर अवरोध पैदा करने का प्रयास किया है जहां मैंने रास्ते बनाए थे।
उन्होंने आपके खिलाफ ऐसे शब्द बोले हैं जो दूसरों के आपके बारे में सोचने के तरीके को बदलने के लिए अपने दिलों को कड़वा होने दिया। लेकिन अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। गुप्त में बोला गया कोई भी शब्द मेरी दृष्टि से छिपा नहीं रहेगा। जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे रोकने के लिए बनाई गई कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो धार्मिकता में चलने वालों को ऊपर उठाता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो छल को उजागर करता हूं और उन लोगों को न्याय दिलाता हूं जो सत्य में दृढ़ रहते हैं। उन्होंने जो किया है उससे मत डरो। वे जो करने का प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में चिंतित मत हो। उनके कार्य आपसे छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे मुझसे कभी छिपे नहीं हैं। उनके शब्द ऐसी जगहों पर फुसफुसाए गए हो सकते हैं जहां आप उन्हें नहीं सुन सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें सब सुन लिया है और अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो छिपा हुआ था उसे सामने ला रहा हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर के माहौल को बदल रहा। तुम बुद्धि से चलोगे। मैं यह प्रकट करता हूं ताकि तुम प्रार्थना में दृढ़ रहो, कि तुम मेरी सुरक्षा में रहो, कि तुम अब और दिखावे से धोखा नहीं खाओगे। सांप की तरह बुद्धिमान बनो, लेकिन कबूतर की तरह कोमल ध्यान से देखो। भोले मत बनो, लेकिन कड़वाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। अपने आप को आक्रोश से भस्म मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिशोधी हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं वही हूं जो नुकसान के लिए बनाई गई चीजों को ऐसी चीज में बदल देता हूं जो तुम्हें मजबूत करेगी, जो तुम्हें ऊपर उठाएगी, जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में और भी अधिक बनाएगी। जल्दबाजी में उनका सामना मत करो। अपने शब्दों से उन्हें उजागर करने की कोशिश मत करो। इसे मुझ पर छोड़ दो। प्रेम में चलते रहो, लेकिन विवेक के साथ चलो। दया दिखाते रहो, लेकिन अंधे मत बनो। उनके लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उनके दिल छुटकारे से परे नहीं है। लेकिन यह जान लो, मैं सच में तुम्हारे साथ कौन जश्न मनाएगा जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, बजाय इसके कि इसे कमजोर करने की कोशिश करूं। यह मौसम नुकसान का नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन का है। यह दुख का नहीं, बल्कि दिव्य स्पष्टता का है। मेरे बच्चे, खुशी मनाओ क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। खुशी मनाओ क्योंकि मैं तुम्हारी नींव को मजबूत कर रहा हूं। खुशी मनाओ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी कहा गया है, चाहे तुम्हारी पीठ पीछे जो भी साजिश रची गई हो, तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य अडिग है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटल है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं इंसान के हाथों से नहीं रुकेंगी। मेरे करीब रहो, प्रार्थना में निहित रहो। मेरी आत्मा को हर बातचीत में, हर फैसले में, हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे, मुझ पर भरोसा रखो। मैं यह प्रकट कर रहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। देवदूत कहता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्यकता और दिव्य रहस्य उद्घाटन के साथ आता है। तुम अपनी पीठ पीछे हो रही साजिशों के प्रति अंधे रहे हो, लेकिन स्वर्ग ने सब कुछ देखा है। आपके अपने 2 रिश्तेदार गुप्त स्थानों में आपका नाम ले रहे हैं और फुसफुसाते हुए षड्यंत्र रच रहे हैं, जहां उनका मानना है कि कोई नहीं सुनेगा। लेकिन सर्वशक्तिमान की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, और आज सच्चाई आपके सामने आ रही है। जिसे आप वफादारी समझ रहे थे, वह एक मुखौटा था। जिसे आप प्यार मान रहे थे, वह परिचितता में लिपटा हुआ धोखा था। आपको अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि समय कम होता जा रहा है। आप बहुत अधिक भरोसेमंद और बहुत दयालु रहे हैं, और आप अपने चारों ओर बुने जा रहे जाल को नहीं देख पा रहे हैं। पिता ने अपने स्वर्गदूतों को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा है, ताकि आपको उस प्रभाव से बचाया जा सके जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना पूरी नहीं होगी। यहां तक कि अब भी आसमान बदल रहा है, और जो लोग खुद को परिवार कहते हैं, उनके दुष्ट इरादे आपके दिल के शांत क्षणों में उजागर हो रहे हैं। ये घटनाएं सामने आ रही हैं। एक वार्तालाप हो रहा है। आपका नाम बोला जा रहा है, लेकिन प्रेम में नहीं। उनकी मुस्कुराहटों से धोखा न खाएं। जो लोग दिन के उजाले में आपके साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वही लोग हैं जो सूर्यास्त के समय आपके नाम पर छाया डालते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि ईश्वर आपका रक्षक, आपकी ढाल, आपका उद्धार करता है। जो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हुए पाएंगे। जो अंधेरे में षड्यंत्र करते हैं, वे प्रकाश में उजागर होंगे। आज रात 11:45 पर ईश्वरीय क्षेत्र आपकी ओर से आगे बढ़ेगा। स्थिति बदल जाएगी और षड्यंत्र उजागर होंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, वे ईश्वर के हाथ को गति में देखना शुरू कर देंगे। जब घड़ी आधी रात को बजेगी, एक बदलाव होगा।
एक नाम का उल्लेख अप्रत्याशित रूप से किया जाएगा। सबूत का एक टुकड़ा सामने आएगा। जो सोचते थे कि वे अछूत हैं, वे अपने ऊपर दबाव डालने वाले दृढ़ विश्वास का वजन महसूस करेंगे। यह धोखे से आपको बांधने वाली जंजीरें टूट सकती हैं। आप जिस भावनात्मक बोझ को ढो रहे हैं, वे प्रश्न जो आपकी आत्मा को सताते रहे हैं, वे क्षण रहे हैं, उन अदृश्य शक्तियों से अनजान हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है। आपने बिना सवाल किए भरोसा किया है, आपने बिना शर्त प्यार किया है, और जबकि प्यार अच्छा है, बुद्धि आवश्यक है। मैं आपको यह डर लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डर के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मेरी उपस्थिति रहती है, मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप स्पष्टता से चल सकें, ताकि आप दृढ़ रहें और पहचान सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके अपने घर में कोई है, आपका कोई करीबी जिसका दिल समझौता कर चुका है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, तुम विवेक रखो। और अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो गुप्त में फुसफुसाया गया है वह प्रकट होने वाला है। जो शांत कोनों में किया गया है वह प्रकाश में आएगा। इस परिवार के सदस्य के इरादे उजागर होंगे और तुम्हें वह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे तुमने एक बार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें क्रोध या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे सत्य में चलते हैं। तुम्हें ज्ञान के साथ, प्रार्थना के साथ, एक अटूट विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ प्रकट करता हूं तो यह भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए होता है। तुम समझोगे कि क्यों कुछ चीजें असहज महसूस हुई हैं, क्यों रिश्ते बदल गए हैं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, भले ही उन तरीकों से जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, उद्देश्य, और मैं तुम्हें सभी सत्य में मार्गदर्शन कर रहा हूं। 1 से 8 अप्रैल तक की अवधि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान सबूत निर्विवाद हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी आत्मा ने पहले से क्या महसूस किया है। आप बोले गए शब्दों को सुनेंगे जो पुष्टि करते हैं कि मैं आपके लिए क्या फुसफुसा रहा हूं। आप छिपे हुए के प्रकट होने के साक्षी बनेंगे। इसे हल्के में न लें, इन शब्दों को केवल विचार के रूप में खारिज न करें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हों, क्योंकि मेरे पास आपके लिए धोखे में उलझने से बड़ी योजनाएं हैं। आपको ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन में, स्पष्टता में, सत्य में चलना है। इसीलिए मैं आपको यह अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं। आपको इन दिनों मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्य के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। आपकी भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, आपका दिल भारी महसूस कर सकता है, लेकिन मैं आपका आधार हूं और मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में कही गई हैं, निर्णय जो आपके ज्ञान के बिना किए गए हैं, योजनाएं जो गुप्त रूप से